क्या आप जानते हैं वो कौन सी जगह है जहां खुद माता पार्वती ने बरगद का पेड़ स्थापित किया था? किस जगह पर कार्तिकेय का मुंडन हुआ था और वो किस मंदिर में है? और वो मंदिर किस शहर में है जहां महाकाल की मूर्ति मदिरा पान करती है? कैसे मुगलों के लाख प्रयास के बाद भी माता पार्वती के हाथों से लगा वो पेड़ आज भी खड़ा है? आखिर क्यों इस नगरी में कोई राजा ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकता? क्या सच में इसी शहर में श्री कृष्ण की पत्नी रहा करती थी? इसे आस्था, समृद्ध इतिहास और महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ हर 12 साल बाद कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाने लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इतिहास की अवंतिका और वर्तमान की उज्जैन की, जिसे आप सभी उज्जैन के नाम से जानते हैं। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं उज्जैन की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। उज्जैन की कुल आबादी दोस्तों 6,55,000 के लगभग है और 77.51% लोगों के साथ हिंदू धर्म यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है, जबकि बीते कुछ सालों में इस्लाम धर्म भी यहाँ खूब बड़ा है। और वर्तमान समय में उज्जैन कुल 18.88% इस्लामिक लोगों का घर है। इनके अलावा ईसाई, सिख सहित अन्य धर्म के लोग भी यहाँ बसते हैं। उज्जैन की ज्यादातर आबादी हिंदी भाषा बोलना पसंद करती है। गांव हो या शहर, यहाँ हिंदी सुनने को मिलती है, लेकिन अगर थोड़ा और अंदर जाएं तो ग्रामीण क्षेत्रों में मालवी भाषा भी बोली जाती है, जिसे प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के अलावा उर्दू, अंग्रेजी भी बोली जाती है। देवों के देव महाकाल की नगरी उज्जैन में स्वयं महाकाल बसते हैं, इसीलिए इसे हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में शुमार किया जाता है, जहाँ जाते ही इंसान के कष्ट दूर हो जाते हैं, जबकि महाकाल के दर्शन करते ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिप्रा नदी के शांत तटों पर बसी ये नगरी अपने समृद्ध इतिहास की कहानी कहती है और ये दास्तान आज से 5000 साल पहले से शुरू होती है। इसे आदि ब्रह्म पुराण में सबसे अच्छा शहर बताया गया है, जबकि अग्नि पुराण और गरुड़ पुराण में मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा जाता है। एक समय था जब ये शहर बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। शानदार इतिहास से सजे इस शहर पर मौर्य, गुप्त खिलजी, गोर, बंजारा, मराठा और भील सहित तमाम राजवंशों का राजपाट रहा। वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डाले तो श्री कृष्ण की पत्नी मित्रबिंदा उज्जैन की राजकुमारी थी, जबकि कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गुरु सांदीपनी के आश्रम में उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यहीं कृष्ण की मुलाकात अपने सच्चे और सबसे पक्के दोस्त सुदामा से पहली बार हुई। वैसे क्या आप जानते हैं आज जिस उज्जैन को उज्जैनी कहा जाता है, उसे इतिहास में और किन किन नामों से जाना जाता था? जी हाँ, अवंतिका। लेकिन ये तो समंदर में एक मोती बराबर है, क्योंकि ऐसे ही कई नाम है जिनसे उज्जैन को पुकारा जाता था, जैसे विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवती, स्वर्ण श्रृंगा, अमरावती, अवंतिकापुरी सहित कई अन्य। लेकिन वर्तमान नाम उज्जैन या उज्जैनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और फिर सभी देवताओं को परेशान करने के साथ साथ ब्रह्मांड में उत्पाद मचाने लगा। देवताओं ने त्रिपुर के आतंक से परेशान होकर भगवान शिव को याद किया। तब भगवान शिव ने उन्हें रक्त दंतिता देवी चंडिका की आराधना करने को कहा। देवताओं ने भी ऐसा ही किया और देवी ने खुश होकर भगवान शिव को महापाशुपतास्त्र दिया। इस अस्त्र से भगवान शिव ने त्रिपुर को 3 भागों में काट दिया और त्रिपुर को उज्जैन किया, यानी पराजित किया। दरअसल उज्जैन का अर्थ होता है पराजित और त्रिपुर के उज्जैन के बाद ही इस नगरी को उज्जैनी नाम मिला, यानी वो नगरी जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक कभी हारी नहीं। और हारती भी कैसे? महाकाल का आशीर्वाद जो है। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी की शुरुआत में राजा गंधर्व सेन ने उज्जैन को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन युद्ध से मिली हार के बाद उज्जैन उनके हाथ से छिन गया। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने जंग छेड़ दी और उज्जैन को वापस हासिल कर लिया और शासन किया। लेकिन कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य पहले और आखिरी राजा रहे जिनका सिक्का उज्जैन में चला, वरना जो भी राजवंश यहाँ आया वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया। दरअसल धार्मिक मान्यताएं हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा उज्जैन पर राज नहीं कर पाया। वो भी यहाँ राजा बनता या तो वो मारा जाता या फिर उसकी जिंदगी दुख दर्द से भर जाती। यही कारण है कि यहाँ आज तक कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात को रुकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि यहाँ सिर्फ महाकाल का राज चलता है और सिवाय उनके इस नगरी का कोई भी राजा नहीं हो सकता। उज्जैन की बात हो और महान कवि कालिदास का जिक्र ना किया जाए तो कुछ अधूरा अधूरा लगता है, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक कवि कालिदास भी थे, जिन्हें उज्जैन नगरी से बेहद लगाव था। कवि कालिदास कहते थे कि उज्जैन से सुंदर नगरी कोई और है ही नहीं, और इस नगरी की खूबसूरती उन्होंने अपनी किताब मेघदूत में भर भर के बयां की। कहते हैं कि जहाँ पिंड दान होता है वहाँ अक्सर अशुभ घटनाएं या बाहरी ऊपरी शक्तियों का वास होता है, लेकिन महाकाल के इस नगरी में ऐसा कुछ नहीं होता। बावजूद इसके कि यहाँ पिंडदान किए जाते हैं, उज्जैन में पिंडदान का खास महत्व माना जाता है। यहाँ के भैरवगढ़ में सिद्धवट तीर्थ है, जिसे प्रेतशिला तीर्थ भी कहा जाता है। शिप्रा नदी के तट पर स्थित इस जगह पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। कहते हैं कि इस पेड़ को खुद माता सीता ने लगाया था। यही नहीं, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसी जगह पर माता पार्वती ने अपने बेटे कार्तिकेय का मुंडन करवाया था और इसी पेड़ के नीचे करवाया था। इसीलिए ये पेड़ न सिर्फ पवित्र है बल्कि बहुत शक्तिशाली भी माना जाता है।
जाता है, जिसका सबूत हमें मुगल काल में देखने को मिलता है। दरअसल जब मुगलों ने पेड़ और तट की कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और पेड़ को कटवाया गया, लेकिन ये पेड़ कुछ ही समय बाद फिर से खड़ा हो गया। सिद्धवट के अलावा रामघाट पर भी पिंडदान किए जाते हैं। उज्जैन में महाकाल का आशीर्वाद तो है ही, साथ ही यहाँ के लोगों पर भी कुदरत की मेहर है। उज्जैन में बसने वाला हर शख्स कुशल कारीगर है। कोई हैंडीक्राफ्ट्स में कमाल करता है तो किसी ने फैक्ट्रियों में दिन रात मेहनत कर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कोई खेती बाड़ी कर धरती माँ सहित परिवार को खुश करता है तो कोई मिट्टी के बर्तन, गुड़िया, मूर्तियाँ आदि बेचकर अपना गुजारा करता है। यहाँ गेहूं, दाल, तिलहन, फूल, चावल और सोयाबीन ज्यादातर उगाई जाने वाली फसलें हैं। उज्जैन की मिट्टी को बहुत ही उपजाऊ और अमूल्य माना जाता है, जिसके अंदर बीज जाते ही खिल उठता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में शुमार है गरुड़ पुराण, जिसमें जीवन, मृत्यु और मोक्ष के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। गरुड़ पुराण में 7 ऐसे शहरों का जिक्र भी किया गया है जो मोक्ष प्रदान करते हैं, और इन्हीं में से एक इतिहास का अवंतिका यानी उज्जैन भी है, जिसे मोक्ष प्रदान करने वाले शहरों में सबसे ऊपर माना जाता है। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार समुद्र मंथन की घटना को याद दिलाने के लिए हर 12 साल में एक बार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मेला पूरे 12 दिनों के लिए लगता है और सिर्फ 4 स्थानों पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। इस तरह उज्जैन हिंदू धर्म से जुड़े लोगों के लिए एक तीर्थ नगरी है। हर कुंभ के मेले के दौरान शिप्रा नदी के तट पर आस्था की डुबकी लगाने वालों का सैलाब उमड़ता है, जिसे प्रशासन नहीं बल्कि महादेव खुद संभालते हैं। रोज सुबह होते ही महाकाल के मंदिर से घंटियों, शंखों और आरती की गूंज पूरी उज्जैन नगरी में शुरू हो जाती है। हर सुबह महाकाल की भस्म आरती की जाती है। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शहर की पहचान, शान, प्रतीक चिन्ह और सेंटर पॉइंट होने के साथ साथ आस्था का सबसे बड़ा ठिकाना है। इसे भारत के सबसे चमत्कारिक मंदिरों में शुमार किया जाता है, जहाँ विराजमान महाकाल रूपी भगवान शिव पूरी उज्जैन नगरी की सुरक्षा करते हैं। ये मंदिर हिंदू धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका जिक्र पुराणों से लेकर प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी किया गया है। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव का मंदिर स्थित है। इसे भी सबसे चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि मंदिर में महाकाल को चढ़ाई जाने वाली मदिरा को वो खुद पीते हैं। जी हाँ, बाबा के मुंह के आगे मदिरा का कटोरा लगाया जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे सारी मदिरा कटोरे से गायब हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर कटोरे से मदिरा गायब हो रही है, मतलब भगवान अपने भक्तों की बुराइयों, दुख दर्द को अपने अंदर समेट रहे हैं। महाकालेश्वर और काल भैरव सहित यहाँ कई और भी मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे हर सिद्धि मंदिर जो रुद्र सागर झील के पास स्थित, जहाँ भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा और सुबह शाम होने वाली आरती भक्तों को भक्ति में डुबो देती है। भरतरी गुफा उज्जैन का एक पर्यटन स्थल है, जो शिप्रा नदी के तट पर गढ़कलिका मंदिर के पास में मौजूद है। आप घूम ही रहे हैं तो महाकाल कॉरिडोर भी देखें, जो करीब 1 किलोमीटर जितने क्षेत्र में फैला हुआ है। चिंतामन गणेश मंदिर में अद्भुत मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इसे उज्जैन के सबसे पुराने मंदिरों में भी शुमार किया जाता है। इस तरह उज्जैन में अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। उज्जैन में सजने वाले कुंभ मेले का शोर तो दुनिया सुनती ही है, साथ ही यहाँ की दिवाली में पटाखों की आवाज भी दूर दूर तक गूंजती है। उज्जैन साल भर त्योहारों के जश्न में डूबा रहता है और महाशिवरात्रि तो यहाँ जैसी कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। इस दिन महाकालेश्वर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी फूलों से जड़ दिया जाता है और महाशिवरात्रि को इसकी भव्यता देखते ही बनती है। पूरे रस्मो रिवाज के साथ इस दिन महाकाल की महाआरती होती है और दूर दूर से आने वाले भक्त एक अलग ही सुकून का एहसास करते हैं। इसके अलावा होली, नवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दशहरा जैसे कई त्योहार हैं जो यहाँ मनाए जाते हैं। उज्जैन सिर्फ धर्म, व्यापार, रोजगार में ही आगे नहीं है, बल्कि ये शहर युवाओं को उज्जवल भविष्य और अच्छी शिक्षा देने के मामले में भी लगातार काम कर रहा है। शहर का लिटरेसी रेट 84.43% है, जिसमें से 89.66% महिलाएं, जबकि 78.90% पुरुषों का हिस्सा है। ये शहर शांत, सुकून से भरा, भक्ति में डूबा और अपराध मुक्त शहर है, जहाँ छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है, लेकिन लोग दंगा फसाद से दूर रहना ही पसंद करते हैं। उज्जैन में महिलाएं पारंपरिक साड़ियों में और पुरुष खास मौकों पर सफेद धोती या पारंपरिक कपड़ों में नजर आते हैं। माथे पर सजा चंदन का टीका और महिलाओं के बालों में आती मोगरे की खुशबू किसी को भी आकर्षित कर सकती है। उज्जैन में करवा चौथ जैसे व्रतों का पालन भी किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ हिंदू रीति रिवाजों को पूरी शिद्दत के साथ फॉलो किया जाता है। इसीलिए नॉनवेज का सपना सजोए रखने वालों को यहाँ थोड़ी मशक्कत हो सकती है, लेकिन खाना मिल जरूर जाएगा। बाकी वेज में तो उज्जैन का जवाब नहीं। दाल फाफला यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली डिश है। नाश्ते में पोहा, कचौरी, जलेबी और डेजर्ट में जब तक थाली में गुलाब जामुन ना सजे तो मजा ही नहीं आता। दाल चावल के साथ अचार जब पड़ता है तो मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है। उज्जैन शॉपिंग के लिए भी लाजवाब है। महिलाओं के लिए रंग बिरंगे हाथ से डिजाइन की हुई साड़ियाँ और घर में सजाने के लिए हैंडीक्राफ्ट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, मन के तो रह ही गए। उज्जैन दोस्तों इंदौर से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या अपने पर्सनल वाहन से भी जा सकते हैं। उम्मीद है उज्जैन का ये चटपटा आस्था से भरा सफर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो
वीडियोस यूं ही आप तक पहुंचती रहे। आप में से अगर कोई है उज्जैन या फिर मध्य प्रदेश से तो हमें बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।